हेलो बच्चों, एक बार पुनः आपका हमारे ए टू जेड स्टडी अड्डा पर स्वागत है। हम जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रिपरेशन चल रही है उसमें आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैथ्स का कार्य और समय, टाइम एंड वर्क लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। इसकी कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आज मैं हल करवा रहा हूँ, जिससे आपको ऐसे प्रश्न जो कंपटीशन डिपेंड करते हैं, प्रतिस्पर्धा में कई बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, तो उनका अभ्यास कैसे होता है, उन प्रश्नों का निर्माण कैसे हुआ है और उनका आंसर तक अपन कैसे पहुँचेंगे, उसके बारे में अच्छे ढंग से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। आप निरंतर हमारे YouTube चैनल पे जो पिछली क्लासेस हैं उनको देखते रहें, क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से यदि आप उनको देखेंगे तो बिल्कुल निखार आएगा। तो चलिए अपन चलते हैं अपने प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है, यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिनों में कर सकते हैं तो 30 दिनों में उसी कार्य को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। विकल्प के दे रखे हैं 21, 20, 24, 22, यानी 30 दिनों में वही काम, उसी कार्य को समाप्त करवाना है। तो इसको अपन इस हिसाब से लिख सकते हैं कि 15 व्यक्ति कार्य को करते हैं को पूर्ण करते हैं 48 दिन में। कितने में? 48 दिनों में। तो अपन यूनिटरी मेथड से निकालें। यूनिटरी मेथड से तो एक व्यक्ति कितने में करेगा? तो एक व्यक्ति करेगा कितने में करेगा भाई? 15 व्यक्ति 48 दिनों में करते हैं, तो एक तो और ज़्यादा में करेगा ना, तो इसको 15 × 48 लिख लो। अब इसको कोई हल पूरा लाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लिख के छोड़ दो। तो 30 दिनों में उसी कार्य को समाप्त करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो इसमें 30 का भाग डाल दो। 15 दूना 30 और 2 का इसमें जाएगा, 2 दूनी और 2 चौके, यानी 24 व्यक्तियों की उसको आवश्यकता होगी। तो 24 व्यक्ति जो है वो 30 दिनों में कार्य को समाप्त कर डालेंगे। एक प्रश्न और आ गया, दूसरा, एक आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है और उसी काम को उसका पुत्र 10 दिन में कर लेता है। यदि दोनों साथ साथ उस काम को करें तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 5 दिनों में, 6 दिनों में, 1/6 दिन में, 1/25 दिन में। एक आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है। एक आदमी 15 दिन में काम करता है, यानी काम वो एक है। इसको लिखने का रूप होता है 1/15, यानी 1/15 अपन इस काम को लिख लेंगे। और ये कौन है? एक आदमी है, यानी वो मैन है, और उसका लड़का उसको 10 दिन में करता है उसी काम को। सन अपन लिख लें यहाँ। सन कितने में करता है? 1/10, या इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, यानी इसको लिख लेंगे, आदमी कर रहा 15 दिन में और लड़का कर रहा है 10 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। 15 और 10 का एलसीएम कैसे लेते हैं? यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए। तो अपन पहले तो जो संख्या दी है इसी में बड़ी संख्या 15 है। अब 15 में देखेंगे कि इसका भाग जा रहा है कि 10 का? नहीं जा रहा है ना, तो फिर इसका गुणज ले लेंगे। क्या 30? 15 का पहाड़े में क्या था? 30 आता। अब 30 में देखेंगे इन दोनों का भाग जाना था, 15 का जा रहा, 10 का जा रहा, तो अपना एलसीएम 30 बन गया और यही टोटल वर्क बन गया। ये जो है ये एलसीएम आया, यही अपना क्या बन गया? टोटल वर्क भी बन गया, टोटल वर्क। ठीक है। अब यदि एलसीएम उचित ढंग से समझना है तो हमारा पिछला जो अध्याय पढ़ाया हुआ है उसमें आप देख लेना, पिछले वीडियो में, उसमें बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से समझा दिया गया है, जहां से आप कभी भूलोगे नहीं। भाई बच्चे यूँ 15 यूँ लिख करके करते हैं, उसमें टाइमिंग ज़्यादा भी लग सकती है।
अब इसकी एफिशिएंसी निकाल देंगे। यदि 15 दिन में 30 काम करता है तो उसकी क्षमता कितनी हुई? तो 15 दूनी 30, 2, और इसकी क्षमता कितनी हो गई? इसकी हो गई 3। अब बोले यदि दोनों उस काम को एक साथ करें, दोनों एक साथ करेंगे तो 5 काम कर रहे हैं ये दोनों एक साथ, कुल काम कितना? 30। तो 30 में इस 5 का भाग लगा लो, 5 छक्के 30। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 6 दिन में वो काम को पूरा कर लेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिन में बनाकर पूरा कर लेते हैं, तो उसी टंकी को 20 मजदूर कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए मिलता जुलता प्रश्न है जो पिछला प्रश्न अपन ने किया है। 15 मजदूर करते हैं 12 दिन में, 12 दिनों में, ठीक है। 15 मजदूर करते हैं 12 दिनों में, तो एक मजदूर कितने में करेगा? एक मजदूर को ज्यादा लगेगा ना। पहले अपन यूनिटरी मेथड से निकाल, 15 × 12 रख दो, तो उसी टंकी को 20 मजदूर। अब 20 वापस ज्यादा हो गए तो ये 20 भाग में आ जाएंगे, यहाँ इन्हीं के नीचे 20 रख दो। अब 5 से दोनों संख्या ये कट रही है, ये 5 दिए 15, 5 चौके 20, 4 दिए 12, 3 × 3 बराबर 9। कितना आंसर आया? 9 दिन। प्रश्न संख्या 4 है, एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करके 3 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करके उस काम को कितने दिन में करेगा? व्यक्ति, घंटे, दिन और काम। व्यक्ति, घंटा, दिन, काम, यानी MDH। मैं व्यक्ति, घंटा, दिन, डे, घंटा, आवर, काम, वर्क, MDH मसाले वाला वही प्रश्न ऐसे प्रश्नों में डाल दो। तो पहला अपन लिखेंगे M1, 5 व्यक्ति, 8 घंटे, 3 दिन, D 3, 8 घंटे काम करके एक मकान, काम एक मकान है, करते हैं, तो एक व्यक्ति 4 घंटे, व्यक्ति की जगह 4 घंटे रोज काम करके उस काम को कितने दिनों में, दिन पूछ रहा है, D2 पूछ रहा है, काम वही है, उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब इसको इधर से काट लो, 4 दूने 8, अब इधर कुछ है ही नहीं है ना, तो 3 5 15, 15 दूना 30, ये 2 है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 30 दिन में वो कर लेंगे। एक व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करके उस काम को कितने दिन में कर लेगा? 30 दिन में। प्रश्न संख्या 5वां, एक आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है, उसी काम को दूसरा आदमी 10 दिन में कर लेता है, यदि दोनों साथ साथ उस काम को करें तो कितने दिन पूरा कर लेंगे? वही इससे पूर्व एक प्रश्न अपन ने किया है अभी। मैन करता है 12 दिन में, है ना, और दूसरा आदमी उसको करता है, ये 1 मैन है, और सेकंड मैन उसको करता है 10 दिन में, है ना। ये फर्स्ट है, फर्स्ट मैन और सेकंड मैन, तो इनका एलसीएम क्या लेते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या इसमें इसका भाग जाएगा? नहीं, तो इसके गुणज ले लें। फिर क्या 24 में जाएगा? नहीं, इसका भाग नहीं जाएगा दोनों का। 12 का जाएगा, इसका 36 में नहीं, 60 में इसका भी जाएगा, इसमें जाएगा, ठीक है ना। तो अपना ये कुल काम बन गया 60, टोटल वर्क आ गया 60।
अब इसकी समता निकालो। 12 का पहाड़ा 60 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 10 का 6 बार। 5 और 6 कितना हो गया? 11। दोनों मिलकर के कितना काम करें? 11। कुल काम कितना है? 60। यदि दोनों साथ उस काम को करें तो कितने दिन में पूरा होगा? तो 60 में 11 का भाग दे देंगे। 11 पंजे 55। 5 सही, 5 सही वाला एक ही ऑप्शन है। 5 सही 5/11 उत्तर आएगा, क्योंकि 55 फिर 5 शेष बचे तो शेष ऊपर, 11 आंसर। छठा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण आज के टॉपिक के प्रश्न है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे? अब यहाँ 60% अधिक कार्यकुशल होकर के कई बच्चे ऐसी लैंग्वेज से डर जाते हैं, हालांकि पकड़ बैठ जाती है तो वो बच्चा टॉपिक में महारत हासिल कर लेता है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है। ए जो है वो काम करता है 12 दिन में ना, 12 दिन में, या इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/12। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। अब ए जो है 1/12 है और इसकी तुलना में बी कितना है? 60% अधिक। 60% का मतलब 100 पे 60 यानी 160 बटा 100, प्रतिशत हटा 100 सटा। ये अधिक कार्यकुशल है तो बी को कितना लगेगा? इसकी तुलना में कर रहा है तो इंटू लगेगा। अब इस 0 से ये 0 उड़ गया। अब 4 का पहाड़ा 4 चौके 16, 4 तिये 12। अब 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। यहाँ क्या है? 2/5 तिये 15 को कितना कार्य पूरा करने में बी को कितना दिन लगेगा? अब समय का उल्टा होता है काम का, तो इसको उल्टा कर लेंगे तो 15/2 कर लेंगे। 15 उल्टा करेंगे तो 7.5। 7.5 इस रूप में लिखा हुआ है, ये आंसर। अगला प्रश्न है, ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन तथा 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? बारी बारी से। यहाँ प्रश्न थोड़ा घुमाया हुआ है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा ऐसा पूछ रहा है। तो अपन लिख लेंगे ए, बी, सी। ए कितने दिन में कर रहा है? क्रमशः पूछा तो पहला ए का है, ये 15। दूसरा बी है तो बी का 20, और सी का फिर बैठ जाएगा ये 25। एक 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में वही काम करता है, और सी उसी काम को 25 दिन में पूर्ण करता है। ऐसा प्रश्न आ जाए तो इन तीनों का अपने को एलसीएम लेना पड़ता है। और एलसीएम लेने का क्या है? 25। देखो कि बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्या का भाग चला जाए। पहले तो इन्हीं की में से बड़ी संख्या देखेंगे, नहीं जा रहा है तो इसका फिर गुणज बोलते जाओ। 25 का होगा 50, सबका जाएगा? नहीं जाएगा 20 का। फिर 75, 100 में इनका चला जाएगा, लेकिन इसका नहीं जा रहा है। करके ही देख लें क्या है। जब इस प्रकार से बड़ी संख्याएं आ जाएं तो ऐसा करके देख लेंगे। अब अपने को नियम तो यही कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से करना चाहिए, लेकिन अपन यहाँ टाइम नहीं है तो 5 से करके देख लो, छोटी अपने आप आ जाएंगे। 5 तिये 15, 5 चौके 20, 55 25। अब ये तीनों अलग आ गई तो डायरेक्ट भी उनका अपन कर सकते हैं। 55 25, 25 चौक 100, 100 तिया 300। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 300 आएगा। टोटल वर्ग जो होगा वो 300 है। अब इसकी समता निकालो, इसकी कितना कार्यकुशल है ये?
25 का पहाड़ा, 15 का पहाड़ा 300 में, 15 दूनी 30 दो बार और 0 1 पीछे चिपक जाएगा। 20 का 1 0 से 1 0 काट लेंगे, फिर 2 का 15 और इसका 25 का कितनी बार जाएगा, 25 का 30 में दे दो एक बार, पीछे बचा 5 और 50 25 दूना 50। तो ये इनकी क्षमताएं आ गई। तीनों मिलकर के अब काम कितना कर लेंगे, इनको ऐड कर लो, 20 और 15 35, 35 और 12 45 और 2 47। तीनों मिलकर के काम करते हैं। ये एक दिन किया, दूसरे तीसरे, यानी 3 दिन में 47 काम हुआ। कितना हुआ, 3 दिन में 47 काम हुआ, है ना। तो अपने ऑप्शंस का कुछ सहारा लेंगे। 3 दिन में 47, तो 3 5 15, 5 गुणा और उसका 5 गुणा, इसका 5 गुणा 15, इसका 5 गुणा कर लें, 5 7 55 25, 5 7 35, 3 5 20 और 3 23 235, काम 300। इसका मतलब ज़्यादा ही है कुछ। 6 गुणा करें बोला, छः गुणा करें तो 6 7 42, हाथ में 4, 6 चौक 24 और 4, 6 7 42 का बिया, हाथ में 4, 6 चौक 24 और 4 28, 282 नज़दीक आ गए। और इधर से दिनों में भी 6 का गुणा कर लो तो 6 तिये 18, यानी 18 दिन में 282 काम हो गया। पीछे बचा क्या, पीछे 300 में 282 काम बचा, तो शेष काम कितना बचेगा 18। और शेष काम जब ये आएगा, इसकी 20 क्षमता है, तो ये 18 तो इजीली कर लेगा। यानी इस अपना उत्तर क्या होगा, 18 तो उतना काम हुआ है, लेकिन पूरा काम समाप्त कब होगा, समाप्त 19वें दिन में होगा। अगला प्रश्न है, ए और बी ने किसी कार्य को करने का रुपये 4500 में ठेका लिया। 2 बंदे हैं कि उन्होंने बोला कि हम यह काम 4500 रुपये में कर देंगे। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। वो 2 कर सकते हैं, लेकिन सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में, एक और ज़रूरतमंद कोई आ गया तो उसकी सहायता उन्होंने ली, तो वो 4 दिन में पूरा कर लिया। तब ठेके की धनराशि में सी का भाग क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। अब अपन लिख लेंगे, ए कितने दिन में कर रहा है, किसी ए इस कार्य को 8 दिन में और बी 12 दिन में। और जब उन्होंने सहायता ले ली यानी सी की, ये तो अकेले अकेले कर रहे थे तो 8 दिन में कर रहा है, बी अकेला 8 दिन में कर रहा है, लेकिन अब सी की सहायता से उन्होंने, यानी यहाँ सब काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी ये कर रहे हैं, तो 4 दिन में हो जा रहा है। अब यहाँ पर इनका अपन एलसीएम ले लेंगे टोटल वर्क पता लगाने के लिए। बड़ी संख्या इसमें देख लो, 12 में सभी का भाग नहीं जा रहा है तो गुणज ले लो, 24 में जा रहा है क्या, 24 में तीनों को जा रहा है ना, तो ये 24 अपना एलसीएम बन गया, टोटल वर्क बन गया। 8 तिया 24, इसकी क्षमता कितनी आ गई, 8 तिया 24, 12 दूना 24 और 4 छक्के 24, ये इनकी क्षमता आ गई। देखो तीनों की क्षमता 6 है और उन दोनों की 5 है, तो सी अकेले की अपन निकालेंगे तो सी अकेले की कितना हो जाएगी, 6 में से 5 घट जाएगा ना, ये इस 6 में से वो 5 घट जाएगा तो सी की 1 रह गई। सी की तो 1 ही क्षमता है, तो सी का भाग क्या है, तो सी का भाग यानी कि इन तीनों का भाग 3 2 5 और 1 6, तीनों का जो क्षमता है
या तीनों का योग लिख लो, बराबर 6 है। और यहाँ पर रुपए जो है वो 4500 हैं, तो 6 बराबर 4500 हैं, तो 1 बराबर कितना होगा, 6 7 42, पीछे कितना बचा, 3 30, 6 पंजे 30 और 1 0। 1 का मान आ गया 750, वो सी की क्षमता, सी का मान भी 1 है और 1 का है 750। बी का अपने को पूछे तो बी का डबल हो जाएगा, क्योंकि 2 है, 750 का दुगुना 1500 हो जाएगा। और इस प्रकार से सी का अपन करेंगे, वापस योग लाएंगे तो 4500 ही होगा। निकाल के देख लो भले। और ए का कितना होगा, 3 है ना इसकी क्षमता, तो 3 0 0, 3 5 15, हाथ में 1, 3 7 21 और 1 22, ये 2250 हो गए। ये ए का है, ये बी का है और ये सी का 750 जो अपन पूछा आंसर में। इनको जो जोड़ो, उत्तर की जांच कर रहे अपन। 0 का 0, 5 5 10 का 0, हाथ में 1 और वो इसको दे दिया 3 5 8 7 15, 5 हाथ में 1 2 और 1 3 और 1 4, 4500। टोटल योग 4500 था और राशि 4500 आ गई और सी का 750 आंसर। नौवां क्वेश्चन है, रजनी और प्रीति ने किसी कार्य को क्रमशः 15 तथा 10 दिन में पूरा कर सकती है। ये ने नहीं होना चाहिए था, मिसमैच आया। रजनी और प्रीति किसी कार्य को क्रमशः 15 तथा 10 दिन में पूरा कर सकती हैं, 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। उन्होंने कार्य को रुपये 30,000 में पूरा करने का ठेका लिया। ठेके की धनराशि में रजनी का भाग होगा। अब यहाँ पर दो नाम है, रजनी अपन आर से डिनोट करते हैं और ये है 15 दिन में, और दूसरी है प्रीति, ये काम कर सकती है 10 दिन में। दोनों का एलसीएम वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभक्त हो जाए। 15 में नहीं जाएगा, 30, हाँ 30 ही है, 30 दोनों से कट जाएगी, 15 से भी कट जाएगी, 10 से भी कट जाएगी, तो यही अपना कुल वर्क हो गया। क्षमता हो गई 15 दूनी 30, 10 तिया 30। और उन्होंने कार्य को 30 ठेके की धनराशि रजनी का भाग होगा। अब दोनों का योग कितना है, 5, राशि कितनी है 30,000। 5 का हिसाब 30,000 है, 5 के हिसाब से 30,000 है, तो 1 का मान कितना आएगा, 5 छक्के 30, 6 और पीछे 3 0 आ जाएंगे, 6,000। पूछा किसका है, रजनी का, तो रजनी का है 2 एफिशिएंसी, तो 6 × 2 कर लेंगे, 12,000 आंसर आएगा, 12,000 डी। दसवां क्वेश्चन है, 15 व्यक्ति एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को 50 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। 15 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 15 व्यक्ति करते हैं 10 दिन में, तो एक करेगा, ये ज़्यादा हम करेगा तो गुणा में बैठ जाएंगे दोनों। इसी कार्य को 50 दिनों में पूरा करना जो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। फिर 50 इसमें भाग बिठा दो, ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 3 15, 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। कितने व्यक्ति चाहिए, 50 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, तो 3 व्यक्ति उसको चाहिए। तो इस प्रकार से ये अपना टाइम एंड वर्क पे आधारित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि इसके बेसिक कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाता है। एक बार यदि समझ में नहीं आता है तो दोबारा हमारे वीडियोस को देखते रहें। और हमने मॉर्निंग में रीजनिंग की क्लास ले ली है, जो कि लिटिल मास्टर क्लासेस ले रहे हैं। आप हमारे A to Z स्टडी अड्डा पर निरंतर क्लासेस देखते रहें और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें।
मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।